श्री गणेशाय नमः। किसी एक गुण को ही जीवन में धारण कर लिया जाए और उसका पूर्ण रूप से श्रद्धा से, विश्वास से आचरण किया जाए। यहाँ दैवी संपदा की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसी बीज में से जो अंकुर प्रस्फुटित होते हैं, वहाँ से सारे दैवी गुण जीवन में आ जाते हैं। और इसके लिए बंजर जमीन पर इसे नहीं बोया जाता। बंजर जमीन या रेगिस्तान में, यानी कि आसुरी संपदा युक्त मन में, बुद्धि में, स्वभाव में इसका आरोप नहीं करते, आरोपण नहीं करते। तो पहले तो जमीन आसुरी संपदा से मुक्त हो, इसका पहला प्रयत्न होता है। अब हम आपको आगे एक और बात सुनाते हैं। ये बात आप जानिए कि मनुष्य अपने अपने घेरे में ही जब आसक्त हो जाता है, तब उसको पूर्णता का बोध नहीं होता। अपने शरीर के लिए दूसरे के शरीर का तिरस्कार, अपने परिवार के लिए दूसरे के परिवार का तिरस्कार, अपनी जाति के लिए दूसरी जाति का, अपने संप्रदाय के लिए दूसरे संप्रदाय का, प्रांत के लिए राष्ट्र का, राष्ट्र के लिए विश्व का, जाति और संप्रदाय के लिए मानवता का, मानवता के लिए प्राणीता का, प्राणी के लिए जीवता का, जीव के लिए ईश्वरता का और ईश्वर के लिए ब्रह्मता का तिरस्कार। माने एक एक के आगे जो भरपूर वस्तु, परिपूर्ण अद्वितीय वस्तु है, उसका तिरस्कार करके परिच्छिन्न घेरे में जो आसक्त है, वे ईश्वर को भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कर्म योग की अपेक्षा होती है। कर्म योगे न चापरे, एक होता है कर्म और एक होता है कर्म योग। कर्म तो सब करते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो क्षण भर भी बिना कर्म किए रह सके। कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, परंतु कर्मयोग करना कितनों को आता है। देखा, चिड़िया जंगल में पहले खुद खा लेती है, फिर अपने बच्चे के लिए चारा लेकर आती है। दूसरे के बच्चों को चिड़िया चारा नहीं देती। जो पशु पक्षी का स्वभाव है, वही धारण करके यदि मनुष्य भी रहे तो उसमें उसकी क्या विशेषता है। कोई विशेष बात नहीं रही। केवल कर्म और भोग के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। इसलिए कर्म योगे न चापरे, कर्म के द्वारा योग करे। योग करे माने कर्म तो करे, परंतु अपने कर्म का फल अपनी ओर न खींच करके संपूर्ण विश्व में जो आत्मा है उसके प्रति विकीर्ण कर दे, समर्पित कर दे। अनेन कर्मणा विश्वात्मा तृप्यताम, जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो। जय सिया राम।